नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं तबादले को लेकर टकराव। जी हां, महागठबंधन के दो शीर्ष नेताओं के बीच एक बार फिर से तबादले को लेकर टकराव शुरू हो गया है और ये टकराव इस हद तक पहुंच गया है कि अब तबादले की फाइलें ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। होली जैसा महत्वपूर्ण पर्व, बिहार के 4 सेंसिटिव अनुमंडल, पटना भी है, मोतिहारी है, बगहा है, छपरा है, जहाँ के एसडीपीओ रिटायर हो गए हैं या पद खाली है, ऐसे जगह पर प्रतिनियुक्ति की गई है कि 11 तारीख तक जाइए, आप संभालिए। मतलब एक डीएसपी की भी नियमित पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। जयकांत की कल पोस्टिंग होती है, उससे पहले पटना एसएसपी की पोस्टिंग होती है। मतलब एक आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग हो रही है। मतलब हर पोस्टिंग को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है, ये साफ दिख रहा है। कई जिले के डीएम तो 3 से 4 वर्षों से जमे हुए हैं। भाजपा शासित शासन के समय में भी तबादले को लेकर कुछ सवाल खड़े कर रहे थे संजय जायसवाल। तमाम फाइलें को रख दिया गया। अब इस शासन में भी इसी तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं और जो स्थिति बनती जा रही है। देखिए, होली जैसे महत्वपूर्ण पद में भी अगर पुलिस महकमे में या प्रशासनिक महकमे में पद खाली रहे या फिर लंबे समय से जो लोग हैं वो वहाँ बने रहें, तो समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का कितना प्रॉब्लम हो सकता है। वो भी तब स्थिति में जब एक सामने वाला जो विरोधी है वो अपने तरीके से बिहार के माहौल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। सीतामढ़ी की घटना हो, मधेपुरा की घटना हो, ऐसे दर्जनों घटनाएं हैं। और ऐसे में तबादले पर अगर ब्रेक लग जाए तो स्वाभाविक तौर पे खटास बढ़ेगी और ये जो खटास बढ़ रही है इसकी परिणति कुछ भी हो सकती है। आनंद किशोर को तो हटा दिया गया क्योंकि उसको लेकर तेजस्वी रिजिड थे और स्वाभाविक था कि जिस तरीके से आनंद किशोर काम करते हैं और आनंद किशोर जिस तरीके के अधिकारी हैं, बहुत मुश्किल है तेजस्वी जैसे मजबूत नेता, भाई तेजस्वी तो मजबूत नेता है ही, एक पार्टी का नेता है, वो उनको ज़्यादा दिन तक टॉलरेट कर ही नहीं सकते हैं। अब बचे हैं एक प्रत्यय अमृत, हेल्थ डिपार्टमेंट में है। ये अलग बात है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जितने सिविल सर्जन का तबादला होना था, तेजस्वी ने जो तय किया वो हुआ। प्रत्यय अमृत इस मामले में थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो क्योंकि उनका अपना तरीका है, उस तरीक़ा से चीज़ों को निकालते रहते हैं। उनको समझ में आ गया है कि तेजस्वी से अगर उलझ गए तो फिर बिहार से रुखसत होना पड़ेगा। क्योंकि हमें याद है कि जब तेजस्वी की सरकार बनने वाली बात आई थी तो बिहार के कुछ आईएएस अधिकारी तेजस्वी के यहाँ गुलदस्ता लेकर गए थे। ऐसे में कई अधिकारी अभी भी हैं जो नीतीश के भी चहेते हैं और मेन एक्सट्रीम में है वो। तो तेजस्वी के महत्व को वो भी समझते हैं, समझदार हैं, इसलिए प्रत्यय अमृत अभी बने हुए हैं। लेकिन ये जो बदलाव हो रहा है वो बदलाव दिखा रहा है कि आने वाले समय में टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। कई जिले में के एसपी और डीएम को लेकर तेजस्वी की इच्छा है कि उनके लोगों की भी पोस्टिंग हो। स्वाभाविक है, जिस कम्बिनेशन से वो चुनाव जीत कर आ रहे हैं, बिहार में अगर उनकी सत्ता में हिस्सेदारी देखें तो मामूली से 2-3 जिले में उनकी हिस्सेदारी है और अधिकांश ऐसे लोगों की हिस्सेदारी है जिसकी वोट की दृष्टिकोण से जिनका हम बात करें तो वो महागठबंधन के लिए 0.0 हो जाए, 0.25 हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज जो लोग नीतीश कुमार के समय में बेहतर पद पे बने हुए हैं उनको आप देख लीजिए, उनके बारे में आप पता कर लीजिए। वो सारे ऐसे लोग हैं जो कभी महागठबंधन को वोट नहीं किए होंगे। हाँ, नीतीश को कभी कर दिए हों तो कर दिए, फिर भी वो बने हुए हैं। लेकिन तेजस्वी के साथ समस्या ये है कि जिस समीकरण से वो चुनाव जीत कर आते हैं, उनके अधिकारी की अगर फील्ड में पोस्टिंग नहीं हो तो फिर वो अपने नेताओं को क्या जवाब देंगे, अपने कार्यकर्ताओं को क्या जवाब देंगे, अपने समर्थकों को क्या जवाब देंगे। तो यही उलझन की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसी उलझन की वजह से तमाम तबादले से जुड़ी हुई फाइलों को ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। अब इसका असर गठबंधन की सरकार पर कितना पड़ेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि तबादले को लेकर जो खिचखिच शुरू हुई है, ऐसी स्थिति में गठबंधन जिस मजबूती का दावा कर रही है वो दावा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए, कभी भी बिखर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।